हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं ईवीएस का दादा वीडियो। एनसीईआरटी कक्षा 5 पर्यावरण यानी ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ इसमें है और यह जो है पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 1 में क्लास 3 और पार्ट 2 में जो है क्लास 4 का वीडियो अपलोड किया गया है और उसमें एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है। यह जो है सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, बी टेट और ऑल टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 है सुपर सेंस। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। मच्छर आपको हमारे शरीर की गंध से ढूंढ सकते हैं। वे हमारे पैरों के तलुओं की गंध और आपके शरीर की गर्मी से भी ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं। कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं। वे उसके मूत्र या पॉटी यानी शौच की गंध से यह पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया या नहीं है। तो ये जो है डॉग्स लोग जो होते हैं अपने शौच और मूत्र से पहचान लेते हैं कि सूंघ करके कि हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आया था या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चील, बाज, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी चीज़ों को 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ये चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं हमसे 4 गुना अधिक देख लेते हैं। अगर हम लोग 2 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं तो वो लोग 8 मीटर की दूरी तक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। दिन में जागने वाले जानवर जो है कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन रात में जो जागने वाले होते हैं केवल सफ़ेद और काले रंग ही देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लंगूर दूसरों को बाघ या तेंदुए जैसे खतरों से आगाह करता है। लंगूर एक विशेष चेतावनी कॉल करके ऐसा करता है। मछलियाँ विद्युत संकेतों द्वारा अलार्म करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियों ने देखा कि जानवर अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें किसी खतरे का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वे द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गए, लेकिन इन लोगों को बचा लिया गया। तो जानवर जो हैं कोई भी इस तरह के संकेत मिल जाता है उन लोगों को कुछ होने वाला है, तो जानवर कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो इसी तरह से है जो दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप में जो आया था सुनामी, तो इससे पहले वहाँ के जंतु जानवर कुछ इस तरह के हरकत कर रहे थे और वहाँ से वे लोग वहाँ के रहने वाले लोग जो है अपने स्थान को बदल लिए और सुरक्षित रहे। नेक्स्ट देखते हैं। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाज़ें भी निकालते हैं। डॉल्फिन जो है एक दूसरे को जो है संदेश पहुंचाने के लिए अलग तरह से आवाज़ें निकालती है। कुछ जानवर कुछ मौसमों में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। उदाहरण छिपकली जो है, कभी कभी मेढक को भी आपने देखा होगा। कुछ स्नैक्स भी होते हैं, सांप भी, कि मतलब बहुत दिन के बाद निकलते हैं। तो इसमें आपका एनसीईआरटी में छिपकली के बारे में चर्चा है। कुछ जानवर जो है कुछ लंबे समय गहरी लंबी नींद में जो है चले जाते हैं, फिर कई महीनों तक दिखाई नहीं देते, जैसे छिपकली। हाइबरनेशन सर्दियों की नींद में चले जाते हैं, एस्टिवेशन गर्मी की नींद में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्लॉथ के बारे में देखते हैं हम लोग। स्लॉथ दिन के 17 घंटे पेड़ की टहनी पर उल्टा लटका रहता है। ये भालू बंदर की तरह भालू की जैसा दिखने वाला जानवर है और ये जो है उल्टा लटका रहता है। नीचे जो है सिर कर लेगा और ऊपर टांग शाखा में फंसा करके और लटका हुआ रहता है और 17 घंटे तक टहनी पर उल्टा लटका रहेगा और सोता है। और ये जो है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है और सप्ताह में एक बार शौच के लिए जो है वो नीचे पेड़ के नीचे उतरता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहता है।
और उस समय में वे केवल 8 पेड़ों की परिक्रमा करते हैं। सप्ताह में एक बार यह खुद को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमसे अधिकांश की तुलना में एक बाघ रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये जो है बाघ जो है हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगर हम लोग 1 मीटर की दूरी की वस्तु को देख पाएंगे तो ये लोग 6 मीटर की दूरी तक स्वच्छ रूप से देख सकेंगे। बाघ की मूँछें बहुत संवेदनशील होती है और हवा में होने वाली हलचल या कंपन को महसूस कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। वे बाघ को अंधेरे में चलने और अपना शिकार खोजने में मदद करते हैं। प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है जो कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाथी को उनके दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, बाघ, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, जो गलत बात है। कस्तूरी मृग को उसकी कस्तूरी से थोड़ी सी गंध बनाने के लिए मार दिया जाता है, यानी जो हिरन होती है उसको कस्तूरी जो सुगंध होता है उसके लिए मार दिया जाता है। और जानवरों को मारने वाले शिकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एक सपेरे की कहानी। कालबेलिया। सांप बीन बजाने पर नृत्य करते हैं। कालबेलिया किसे कहते हैं? जो सांप को लेकर के सांप को दिखाते चलते हैं, वे कालबेलिया कहलाते हैं। नाग गुम्फान। इस तरह के डिज़ाइन होते हैं सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विषैले दांत। सांप के विषैले दांत देखिए। सर्प के 2 खोखले दांत होते हैं। ये सांप के 2 खोखले दांत हैं। यह कथा सपेरों और सांपों के बीच संबंध और अन्योन्याश्रितता पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे और समुदायों के बारे में बात करने पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उनमें से ज़्यादातर जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, जो कि एक आम धारणा है। उन्हें जानवरों को चोट या छेड़ना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बीन, तुंबा, खंजीरी और ढोल की पार्टी में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र हैं। ढोल को छोड़कर अन्य सभी वाद्य सूखे लौकी यानी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। भारत के जहरीले सांप। देखिए जहरीले सांप कौन कौन होते हैं? तो कोबरा जो होता है, दुबैया, कोबरा, करैत और अफाई। कोबरा कॉमन क्रेट रसेल वाइपर जिसे दुबैया कहते हैं, 100 स्केल्ड वाइपर अफाई कहते हैं। तो 4 प्रकार के जो है अत्यधिक जहरीले पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। सरकार ने कानून बनाया है कि कोई भी सांप को पकड़ कर नहीं रख सकता, ये कानून है। नेक्स्ट देखें। क्योंकि सांप की प्रजाति जो है घटते जा रहे हैं, तो इसको जो है बचाना सरकार का दायित्व बनता है। और सभी जीव जंतु, जंगली जानवर भी हैं, उसे भी हमें सेफ रखना चाहिए, उसे भी सुरक्षित रखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखें। चखने से लेकर पचने तक ये चैप्टर है। मेज़। अनाज की रानी जो है मेज़ यानी मकई को कहा जाता है। ग्लूकोज ड्रिप हमें बिना खाए भी जल्दी से कुछ ताकत देगा। कविता मार्टिन्स विंडो राजेश उत्साही द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहानी एक पेट एक खिड़की के साथ अनीता रामपाल। और मोटापा और मरासमस। ओडिशा में काला हांडी जिला सबसे ज़्यादा चावल काला हांडी जिले में पैदा होता है। पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है। ये सब पॉइंट्स है। नेक्स्ट चैप्टर है साल भर आम। खाना कैसे खराब होता है इसके बारे में देखेंगे। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ और कुछ सरल तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा इन्हें 1-2 दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। देखिए दूध जो है इसको अच्छी तरह से उबाल करके हम लोग ताज़ा रख सकते हैं। और पके हुए चावल को एक प्याले में रखिए और प्याले को एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालकर रख दीजिए, ये ठीक रहेगा। हरा धनिया को जो है इसको नम कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो हरा रहेगा। और प्याज या लहसुन को जो है इसे सूखे
खुले स्थान पर रखने से सेफ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मियों का इलाज आम पापड़, इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का आत्रेयपुरम शहर कांच के जार और बोतलों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह धूप से सुखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांच के जार में जो है या बोतल में जब अचार रखते हैं तो उसको सुखाते हैं, यानी नमी रहेगा तो ख़राब हो जाएगा अचार। नेक्स्ट चैप्टर है बीज और बीज, अर्थात सीड्स एंड सीड्स। बीजों के अंकुरण का समय मौसम के तापमान और आर्द्रता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। इन्हें पिचर प्लांट या नेपेंथिस या कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। यह जो है भारत के मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया देश में भी पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह पत्ते से ढका होता है। पौधे में एक विशेष गंध होती है जो कीड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कीट पौधों के मुंह पर लग जाते हैं तो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेपेंथिस पौधा यानी पिचर प्लांट का तस्वीर देख लीजिए। ये जो है इस तरह से होता है, घड़े के आकार का होता है मुंह, और इसमें कीड़े मकोड़े या जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं इससे सुगंध निकलती है। सुगंध निकलने के बाद कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और ये इसमें जैसे एंट्री करते हैं उसके बाद ऊपर से जो ये पत्ता है ये ढक जाता है और ये अपना भोजन बना लेते हैं। अब है, यह 1948 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ देखते हैं। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल आए अपने कुत्ते के साथ टहलने से। वह अपने पूरे कपड़े और अपने कुत्ते के फर पर चिपके हुए बीजों को देखकर चकित रह गया। उसने सोचा कि उन्हें क्या चिपक गया है, इसलिए उसने इन बीजों को सूक्ष्मदर्शी से देखा, यानी माइक्रोस्कोप से देखा। उसने देखा कि बीजों में बहुत सी छोटी छोटी कांटें हैं जो कपड़े या फर से चिपक गया हो। इसने मेस्ट्रल को विचार दिया वेलक्रो बनाना। वेलक्रो का उपयोग कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट और बहुत सी चीज़ों को एक साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। तो देखिए वेलक्रो जो है इस तरह का होता है, ये चप्पल या जूते में लगा रहता है और इसको जो है ओपन करने में, खोलने में चड़ की आवाज़, ये लगाने में भी आवाज़ करता है, तो यही वेलक्रो है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जानना चाहते हैं कि कौन सब्जी या जो भी चीज़ें हैं मसाले किस देश से आया है, तो इस कविता को अवश्य देखें आप लोग। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंगल लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। ये जो है दक्षिण अमेरिका से मिर्च आया, मसाले आए, मूंगफली आलू अमरूद ये सब आए। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, टमाटर भी साथ आया। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी कॉफ़ी और जो भिंडी है अफ्रीका की है। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर और वहीं से यूरोप से गोभी मटर आया। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी, चाय जो है असम से है। चली चीनी से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। चीन से जो है सोयाबीन आया, ये देख सकते हैं सोयाबीन। और रौब जमाई आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन ये सब देसी। ये सब जो है बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला जो है, पालक है, परवल, टिंडा, मेथी ये सब जो है देसी हैं, यानी भारतीय हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो ये राजेश उत्साही जी की लिखी हुई कविता है और इससे यह पता चलता है कि कौन सब्जियां, कौन मसाले किस देश से आए, इसे आप लोग गौर से पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन सीटेट या अन्य सभी टेट एग्ज़ाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हर बूंद मायने रखती है। घड़सीसर, सर का अर्थ होता है, घड़सीसर जो है इसमें सर का जो अर्थ होता है झील होता है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों की मदद से इसे बनवाया था, घड़सीसर को बनवाया था। इसमें 9 झील थे, देखें 9 झीलें थी, यह है घड़सीसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलबिरूनी जो है उज़्बेकिस्तान से आए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि अलबिरूनी जो है किस देश से आए, तो ये जो है उज़्बेकिस्तान से आए, बाकी देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है
लोग कुएं से पानी ऊपर खींचने के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर सकते थे, पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए इन्हें बावड़ी कहा जाता है। मश्क चमड़े का थैला होता है। मशक जो होता है चमड़े का थैला होता था, उसको बोलते थे मश्क। ये जो है लोग जो है ऊपर से पानी डोल बाल्टी से निकालने के बजाय बल्कि सीढ़ीदार होता था और ये लोग जल तक पहुंच जाते थे और एक साथ बहुत सारे लोग पानी को भर लेते थे और निकाल करके अपना चले जाते थे। भीड़ भाड़ भी नहीं लगता था, हर तरफ से उतरने चढ़ने का व्यवस्था था। ये था आपका बावड़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आज भी लोगों को बहुत पुरानी झीलों, धारों, बावड़ियों और नालों से पानी मिलता है। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई थी। लोगों को पुरानी और भूली हुई बावली याद आ गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उन्होंने बावड़ी की सफाई की और उसमें से 200 ट्रक से अधिक कचरा निकाला गया। क्षेत्र के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यासे शहर को बावड़ी से पानी मिला। कुछ वर्षों के बाद अच्छी बारिश हुई, फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। ये बावड़ी जो है एक तरह से जल संग्रहण का अच्छा स्रोत है, जलाशय होता है। और अगर आज के युग में तो पी नहीं सकते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन कम से कम सिंचाई के लिए और मवेशियों को पिलाने के लिए तो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए पानी लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपने समय में बड़ों से पानी की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। वे पुरानी झीलों और जोड़ों का पुनर्निर्माण करते हैं और नए भी बनाते हैं। आइए देखते हैं कि तरुण भारत संघ नाम के समूह ने डारकी माई, कहीं कहीं दड़की माई लिखा रहता है, उसको देख लीजिएगा, लिखा रहता है। तो डारकी माई की किस तरह मदद की। दड़की माई की कहानी 4 गांव की कथा पुस्तक से ली गई है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष यानी वाटरमैन कहा जाता है, तो इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे। भारत के वाटरमैन या जल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो आप लोग इसे अवश्य देखें, अपने मित्रों तक शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पानी के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। डेड सी के बारे में देखते हैं हम लोग, यानी मृत सागर। सभी महासागरों और समुद्रों में खारा पानी है। सबसे नमकीन मृत सागर है। कितना नमकीन? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक की कल्पना करो। क्या तुम ऐसे खारे पानी का स्वाद भी चख सकोगे? यह बहुत कड़वा होगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता तो भी वह इस समुद्र में नहीं डूबेगा। वह पानी में तैरेगा मानो उस पर लेट गई हो। अगर स्त्री हो तो ऐसा लगेगा जैसे लेट गई हो। तो देखिए इसमें आप लोग फिगर में देखें, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये लेटा हुआ है और इसमें गहरा होने के बावजूद भी इसमें कोई डूबेगा नहीं, क्योंकि नमक का इसमें जो मात्रा रहता है इससे जो है इसमें डूबते नहीं हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शक्कर पारा एक मीठा व्यंजन, और एवापोरेशन ये जो है वाष्पीकरण होता है। मिश्री के टुकड़े चीनी के टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दांडी मार्च के बारे में देख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग मलेरिया के बारे में। लोगों ने सोचा कि यह बीमारी गंदे दलदली इलाकों से आई किसी जहरीली गैस के कारण हुई है। इन्होंने इसे मलेरिया नाम दिया, जिसका अर्थ है खराब हवा। एक डॉक्टर ने एक रोगी के खून में छोटे छोटे कीटाणु देखे थे। जब उसने इसे माइक्रोस्कोप से देखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये मरीज के खून में कैसे आ गए। दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को उनकी खोज के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, 1905 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये रोनाल्ड रॉस हैं, ये साइंटिस्ट हैं जो मलेरिया किस तरह से फैलता है और इसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं इसके बारे में देखेंगे। शैवाल एक प्रकार का पौधा के कारण वहाँ फिसलन भी हो गई थी। बरसात के मौसम में शैवाल बहुत फैलता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी हमारे रुकसाक में खाने के पैकेट, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ अन्य स्नैक्स थे। वास्तविक पर्वतारोहण उपकरण जैसे स्लिंग, पिटॉन्स, शिकारी जूते, स्लीपिंग बैग आदि चढ़ते समय अपने शरीर को 90 डिग्री के कोण पर रखें। पहाड़ों में आवाज़ गूंज उठी। नेक्स्ट देखते हैं।
बछेंद्री पाल ने भी प्रसिद्ध पहाड़ी गीत बेदू पाको, बड़ा मासा, काफल, पाको, चैता, मेरी छैला पर गायन और नृत्य में हमारा साथ दिया। उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि बछेंद्री माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली और इतिहास रचने वाली भारतीय पहली महिला बनेगी। बछेंद्री पाल ने 8900 मीटर यानी 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपना सिर झुकाया और वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया और तस्वीरें भी ली। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला बन गई। नेक्स्ट देखते हैं, दीवारें कहानियाँ कहती हैं। हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा और किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखें, दीवार का एक भाग गोल आकार में बाहर आ जाता है, जिसे गढ़ यानी बुर्ज कहते हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ एक के बाद एक 1518 से 1687 तक शासन किया। हैदराबाद में मकाई दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा यहाँ कांस्य और पीतल यहीं प्राप्त हुए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लकड़ी की चप्पल खड़ाऊ यहीं प्राप्त हुआ, पहना जाता था। नेक्स्ट है, क्या अर्जेंटीना में लोग उल्टे खड़े होते हैं? हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, इसहाक आसिमो लॉन्गमैन द्वारा। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, सुनीता अंतरिक्ष यात्री में इसमें ये टॉपिक है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर चली गई। एक टूटता हुआ तारा वास्तव में एक उल्कापिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे। 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का नया रिकॉर्ड बनाया। यह सुनीता विलियम्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यह ख़त्म हो गया तो क्या होगा? वो कौन सा चीज़ है जो ख़त्म हो गया तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के लिए किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल कहाँ से प्राप्त करें? इसी पेट्रोलियम या तेल से हमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन का तेल और वायुयानों के लिए ईंधन प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि एलपीजी खाना बनाने की गैस जो है, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक और पेंट जैसी कई अन्य चीज़ों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शीत एवं शुष्क मरुस्थल लद्दाख चांगथंग का चट्टानी मैदान। यह स्थान लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चंगपा जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। उनकी बकरियाँ ही उनका एकमात्र खजाना है। इन्हीं खास बकरियों से उन्हें विश्व प्रसिद्ध पाशमीना शॉल तैयार किया जाता है। और ये जो है चांगपा जनजाति के लोग जो हैं वहाँ बकरी पालन करते हैं और उनकी बकरी का बाल बहुत ही बारीक होता है। इन्हीं खास बकरियों से उन्हें विश्व प्रसिद्ध पाशमीना ऊन बनाने के लिए ऊन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है पाशमीना शॉल है, ये काफ़ी महंगा होता है। रेबो टेंट ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह थी। चांग पास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। यह काम कौन करेगा, इसमें देखते हैं हम लोग। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव चला गया। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया। नेक्स्ट देखें, दीवार के उस पार खिलाड़ी बास्केटबॉल में 5 होते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन है। गुजरात में वंगाम ऊंधिया एक प्रकार का स्ट्रू है, इस एक तरह का व्यंजन है। फसलें, अनाज, सब्जियां, दालें। सरकारी आंकड़े 1997 से 2005 के बीच 1,50,000 किसानों की इस तरह से मौत हुई है। क्रोटॉन एक पौधा है जो ये बताता है कि ज़मीन में यानी
जो फसल है उसमें कितना पानी की आवश्यकता है। अगर ये सूखने लगता है तो समझ लीजिए कि पानी की कमी है, सिंचाई करना चाहिए। केंचुआ के बारे में देखते हैं। मिट्टी के सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ जो है मिट्टी को नरम करते हैं, क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। इस तरह के हवा और पानी आसानी से मिट्टी में मिल सकते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं और उनका मल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वर्मी कंपोस्टिंग। अब जो है देखते हैं हम लोग जंगली कुड़ुख एक लैंग्वेज है। बम्बू एक घास है, यानी बम्बू को घास भी बोला जाता है, यानी बांस को एक प्रकार का सबसे बड़ा घास है। जिसके जंगल सूर्यमणि की कहानी एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सामान्य लड़कियों की असाधारण दास्तां बताता है, जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। कुद्दुक यानी कुड़ुख एक भाषा। बांस भूदियामाई ने कहा। सामूहिक बैंक। नेक्स्ट देखते हैं वन का अधिकार अधिनियम 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उस पर उगाई जाने वाली चीज़ों पर अधिकार है। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाना चाहिए। वनों की रक्षा का कार्य उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। आगे देखें झूम खेती। उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाके और मिजोरम राज्य के बारे में कुछ चर्चा हो सकती है, और वहाँ झूम की खेती की अनूठी प्रणाली भी चल रही है। चिराव नृत्य जो है मिजोरम में होता है। जैसा बाप वैसी बेटी कैसे लक्षण विशेषताएं जो विस्तारित परिवार में दूर के रिश्तेदारों में भी समान होते हैं। इसमें देखते हैं नहीं मत बनो चिंतित। यह नहीं है कि यदि माता पिता में से कोई है पोलियो उनके बच्चे के पास भी होगा। इसका मतलब है कि कोई भी माता पिता को पोलियो है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चे को भी पोलियो हो जाएगा। वे स्वस्थ और अच्छे भी जन्म ले सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए गए पौधे मटर थे। नेक्स्ट देखते हैं पुरन पोली गुड़ और चने से बनी मीठी रोटियां होती है। मुकद्दम पैसा उधार देने वाला एजेंट। थैंक यू। आज जो है हमारा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का पर्यावरण यानी VS कंप्लीट होता है। ये CTET और JTET, BTET, UP टेट सभी टेट के लिए आवश्यक है। इसे आप लोग अवश्य देखें। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इसके बाद मैं सभी विषय को भी कराऊंगा धीरे धीरे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे कौन विषय कराना चाहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।